नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। 83वीं बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के शहीदों को किया नमन। पीएम मोदी ने कहा, मन की बात कार्यक्रम का परिवार बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा, पंचायत से संसद तक अमृत महोत्सव की धूम है, जिससे हमें काफी प्रेरणा मिलती है। प्रकृति मां की तरह हमारा पालन करती है, इसलिए प्रकृति का संरक्षण करना जरूरी है। सोमवार को शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक। केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र को अन्य जरूरी एजेंडों पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने संसद सत्र पर चर्चा करने के लिए शाम को राज्यसभा के नेताओं की बैठक बुलाई है। पीएम मोदी 4 दिसंबर को देहरादून में जनसभा को करेंगे संबोधित। इसके लिए बीजेपी प्रदेश संगठन तैयारियों में जुटा हुआ है। इस दौरान कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान बीजेपी एक साथ कई निशाने साधने की कोशिश कर रही है। सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में ट्रैक्टर से संसद मार्च को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए 29 नवंबर को ट्रैक्टर से संसद मार्च कर दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सरकार ने 29 नवंबर को संसद में बिल लाकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का भरोसा दिलाया है। इन सब को देखते हुए हमने 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा कि सरकार को किसानों के साथ बातचीत कर मेज पर लौटना पड़ेगा। बगैर एमएसपी के किसान वापस नहीं जाएंगे। नेताओं ने कहा कि किसानों पर दर्ज केसेस वापस लेने चाहिए। शहीद किसानों को स्मृति में शहीद स्मारक के लिए जगह देने समेत अन्य मसलों पर सरकार बात करे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एमएसपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। तोमर ने कहा कि कानून वापसी के बाद अब किसान आंदोलन खत्म करके घर वापस लौट जाएं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एमएसपी और पारदर्शिता और प्रभारी बनाने के लिए पीएम ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। इसमें आंदोलनरत किसानों को भी शामिल किया जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पराली जलाने पर किसानों को आपराधिक मुकदमों से मुक्त करने की किसान संगठनों की मांग को भी मान लिया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जहां तक आंदोलन के दौरान केस दर्ज होने की बात है, तो ये राज्य सरकार के अधीन है और मुकदमे की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार फैसला करेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद अब आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाता। बड़े मन का परिचय देते हुए पीएम मोदी की अपील को माने और किसान घर वापस लौट जाए। सिंधु बॉर्डर पर चरूनी ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि सरकार एमएसपी पर कानून बनाए और किसानों पर दर्ज केसेस वापस कर सरकार को शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजा देना चाहिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिल वापसी की घोषणा के बाद किसान नेताओं को उन पर विचार करना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसी समस्याएं आती रहती हैं, उनका समाधान भी होता है। अगर किसान नेताओं को राजनीति करनी है तो सीधे सीधे करें, किसानों के नाम पर ना करें। जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में किसानों के लिए बीजेपी ने जो किया है उतना किसी पार्टी ने नहीं किया। एमएसपी पर बोलते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि ये मांग उचित और व्यवहारिक नहीं है। मांग करें तो व्यवहारिक करें, जो किसानों का हित करे। राजनीति करने के लिए इस तरीके की मांग करना देश हित में नहीं है। हरियाणा सरकार देश में सबसे ज्यादा एमएसपी पर फसलें खरीदती है और अच्छे भाव देती है। फतेहाबाद में एमएसपी को लेकर जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसानों को फसल की एमएसपी मिलनी चाहिए। इसके साथ ही आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होने चाहिए। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने कहा कि मृतक किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। इसके साथ ही नेताओं का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि मिल बैठकर बात करनी चाहिए।
रोहतक में कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी किसानों का प्रदर्शन खत्म नहीं हो रहा है। किसान 350 किलोमीटर पड़ी पर तिरंगा झंडा लगाकर पंजाब के मोगा से दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर विरोध स्वरूप पैदल जा रहे हैं। किसानों की मांग है कि कृषि कानून तो वापस हो गए, लेकिन किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस करे सरकार। इसके साथ ही आंदोलन के दौरान मृतक किसानों को शहीद का दर्जा दे सरकार, उनके सम्मान में शहीद स्मारक बनाए। जींद में कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में कानून का नहीं गुंडा राज है, हरियाणा में अपराध चरम पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में 6000 किलोमीटर दूर से अपराधियों को पकड़ लाए थे, लेकिन मौजूदा सरकार यहां के अपराधियों को पकड़ने में नाकाम है। अंतर्राष्ट्रीय एशियाई यूथ पैरा ओलंपिक खेलों में गोला शिका की बेटी माफी का चयन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय एशिया यूथ पैरा ओलंपिक खेलों में हरियाणा के 12 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। देश के 32 खिलाड़ी बेहतरीन में होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेंगे। इसमें एशिया के करीब 35 देश हिस्सा लेने वाले हैं। वीआरएस लेने वाली अंबाला रेंज आईजी भारती अरोड़ा का यमुनानगर के कलेसर में लगे नशा मुक्ति कार्यक्रम में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। भारती अरोड़ा के साथ एसपी यमुनानगर कमलदीप गोयल, एसपी अंबाला जश्नदीप रंधावा और एसपी कुरुक्षेत्र डॉक्टर अंशु भी मौजूद रहे। महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा को लेकर के जागरूकता लाने के मकसद से पंचकुला के पुलिस मुख्यालय से चली जागृति साइकिल रैली पलवल पहुंची। साइकिल यात्रा का गतपुरी बॉर्डर पहुंचने पर स्वागत किया गया। एसपी ने कहा कि जागृति साइकिल यात्रा का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को जागरूक करना है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अशिक्षित होने के चलते अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है। महिलाएं शोषण का शिकार हो जाती हैं। महिला को उनके अधिकारों के बारे में बताने के लिए जागृति यात्रा निकाली जा रही है। इस कड़ी में सेमिनार के जरिए महिलाओं को उनके अधिकार बताए जा रहे हैं। महिला थानों की भूमिका के बारे में बताया जा रहा है। पुलिस के जरिए किए गए हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। डीएपी खाद संकट के बाद अब किसानों को यूरिया न मिलने से काफी परेशानी हो रही है। किसान खाद केंद्र से खाली हाथ घर लौटने को मजबूर हो रहे हैं। बल्लभगढ़ फसल मंडी में आए किसानों का कहना है कि जब वो सरकारी किसान केंद्र पर गए थे और दानेदार यूरिया मांगा तो सरकारी किसान केंद्र संचालक ने स्टॉक में न होने की बात कही। संचालक ने इसके साथ ही ये भी कहा कि उनके पास दानेदार यूरिया नहीं है बल्कि नैनो यूरिया तरल है। गुरुग्राम में हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए सोमवार को कैंप का आयोजन किया जा रहा है। पशुपालन विभाग की तरफ से भी पशुपालकों को इसका फायदा मिल सके, इसके लिए बाकायदा एक लिस्ट तैयार की गई है जिसमें तमाम लाभार्थी भी इस कैंप में पहुंचेंगे। गुरुग्राम पुलिस ने एक फर्जी आईएएस अधिकारी को काबू किया है। इसके साथ ही पुलिस ने कई फर्जी आई कार्ड भी बरामद किए हैं। नौकरी लगवाने का झांसा देकर फर्जी आईएएस ठगी करता था। डीआरडीओ में नौकरी लगवाने के नाम पर मोटी रकम बैठी थी। फर्जी आईएएस रोशन पांडे बिहार का रहने वाला है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंबाला छावनी में निशा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने निशा द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट का भी विमोचन किया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि ये समिट शिक्षा के सुधार में एक मील का पत्थर साबित होगी। कोरोना का कहर फिर से बढ़ने लगा है, लेकिन लोगों में इसका बिल्कुल भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। जहां बल्लभगढ़ में लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा में कोरोना महामारी की मियाद 31 दिसंबर तक पड़ गई है। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सरकार ने एहतियात बरतने के लिए आदेश जारी किए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 8,774 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 1,10,000 के पार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घातक कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया है। इसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। इस श्रेणी के वायरस को अत्यधिक संक्रामक माना जाता है। डेल्टा वेरिएंट को भी इसी श्रेणी में रखा गया था।
इस वेरिएंट के सामने आने से पहले ही ब्रिटेन, जर्मनी, रूस समेत यूरोप और अन्य क्षेत्रों के कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। रूस में इस महामारी के चलते रिकॉर्ड संख्या में लोगों की मौतें हो रही हैं। अब इस नए वेरिएंट के सामने आने के बाद दुनिया में दहशत फैल गई है। कोरोना के नए वेरिएंट के आ जाने से पूरी दुनिया चिंता में है। पीएम मोदी ने भी अधिकारियों के साथ कोरोना और टीकाकरण को लेकर के बैठक की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन देशों से उड़ानें बंद करने का आग्रह कर रहे हैं जहां कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि बड़ी मुश्किल से हमारा देश कोरोना से उभर पाया है। हमें इस नए वेरिएंट को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। इटली और जर्मनी में भी कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पाया गया। इसके बाद दोनों देश हाई अलर्ट पर हैं। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का तेजी से संक्रमण हो रहा है। ओमिक्रॉन की वजह से आईसीसी ने पड़ोसी देश जिम्बाब्वे में चल रहे महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वालिफायर को रद्द कर दिया है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग ने नेतृत्व में ऑटो मार्केट पूरी तरीके से बंद रही। बंद के दौरान व्यापारियों ने ऑटो मार्केट में जोरदार रोष प्रदर्शन किया, जिसमें भारी संख्या में दुकानदार और मिस्त्री भाई मौजूद रहे। बजरंग गर्ग ने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन ने अपराधियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया तो 7 दिसंबर को हिसार बंद रखकर हड़ताल की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती के विरोध में हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हरियाणा वेयर हाउस चेयरमैन विधायक नयनपाल रावत को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश और डॉक्टर मान सिंह ने बताया कि सरकार ने पहले डायरेक्ट एसएसओ भर्ती पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब दोबारा ये डायरेक्ट भर्ती की जा रही है, जो कि गलत है। गुरुग्राम के बस स्टैंड पर हुंडई की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोगों को सुरक्षित यातायात के लिए जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में सरकारी ड्राइवर्स को यातायात के नियमों के बारे में बताया गया, तो वहीं यातायात नियमों का पालन किस तरीके से करना है इसके बारे में जानकारी दी गई। रेवाड़ी में हरियाणा पुलिस के हेड कांस्टेबल सहित 3 लोगों पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले के बाद से पुलिस अधीक्षक ने हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में हरियाणा राज्य साइकिलिंग संघ ने 26वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। पदक विजेताओं को सम्मानित करने पहुंचे खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि खेल ही ऐसा माध्यम है जिससे खिलाड़ी विदेश में भी अपने देश का झंडा लहरा सकते हैं। संदीप सिंह ने कहा कि कुरुक्षेत्र में साइकिलिंग वेलोड्रोम का निर्माण जल्द पूरा होगा और भारतीय साइकिलिंग महासंघ से एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट लेने की मांग भी की है। कोरोना काल में जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हो गया था, फिर किसी बच्चे की पढ़ाई किसी वजह से छूट न जाए, उनके लिए हरियाणा सरकार ने कदम सेंटर खोले हैं। भिवानी हरियाणा सरकार ने 6 कदम सेंटर्स खोले हैं। यहां बच्चों की शिक्षा तो मिलेगी, इसके साथ ही किताबें, बस्ते, ड्रेस और खाने के लिए भी मिड डे मील दिया जाएगा। कोरोना महामारी में मारे गए माता पिता के बाद अनाथ हुए बच्चों को कदम सेंटर्स में स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स करवाए जाने की योजना भी है। फरीदाबाद में 5 दिन पहले हुई एक फैक्ट्री से 30 लाख के माल की चोरी की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने चोरी करने वाले 5 आरोपियों के साथ चोरी का माल खरीदने के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के आरोप में करनाल जेल में बंद एक 37 वर्षीय विचाराधीन कैदी की मौत हो गई। मौत का कारण छाती में दर्द बताया जा रहा है। कैदी अमित को सामान्य अस्पताल में लेकर जाया गया था। सूचना पाकर बंदी के परिजन भी मौके पर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया।
पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को शक्तिनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी लोग उत्तर 24 परगना जिले के बगदा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये हादसा शनिवार रात को हुआ, जहां इस दुर्घटना में 5 अन्य लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक सभी लोग ट्रक में सवार होकर नादिया जिले के नवदीप स्थित शमशान घाट जा रहे थे, जहां रास्ते में खड़े एक ट्रक से टक्कर हो गई। सोशल मीडिया पर फतेहाबाद जिले का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें हरियाणा रोडवेज की एक बस में छात्राएं छत और दरवाजे पर खड़े होकर सफर करने को मजबूर नजर आ रही है। तिवारी में गांव तिगड़ाना के नजदीक 2 बाइक सवार युवकों की अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। रेवाड़ी के सर्कुलर रोड पर 2 महिला चोरों ने एक महिला का पर्स काटकर पैसे निकाल लिए, जिसे एक शख्स ने देख लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पलवल के मंबू गांव में पेट्रोल पंप पर 2 नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर 2.5 लाख की लूट को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर फरार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग टीम ने कई फैक्ट्रियों में सरप्राइज विजिट किया। इस दौरान डायमंड मेटल फैक्ट्री में कई खामियां नजर आई हैं। सीएम फ्लाइंग के साथ पहुंचे अधिकारी ने बताया कि फैक्ट्री मालिक के पास पॉल्यूशन के साथ साथ नगर निगम से भी कोई अनुमति नहीं थी। ये फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही थी। संबंधित विभाग ने फैक्ट्री मालिक को नोटिस दे दिया है। वो लोगों से अपील करते हैं कि फैक्ट्री लगाने के दौरान सभी मानकों को पूरी तरीके से पूरा करें। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का असर लगातार फरीदाबाद में भी देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद के कई इलाकों में सुबह AQI 328 के पार पाया गया। बल्लभगढ़ में पॉल्यूशन लेवल 260 के पार दर्ज किया गया है, तो वहीं डांग के मरीजों को वायु प्रदूषण गुरुग्राम की आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। दिल्ली एनसीआर में AQI लेवल 446 के पार तक पहुंच गया। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी 12 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस महंगाई हटाओ रैली का आयोजन करेगी, जिसे लेकर के हरियाणा कांग्रेस ने दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि सभी नेता अपनी समानता अनुसार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली आएंगे और रैली के माध्यम से महंगाई हटाओ का केंद्र सरकार पर दबाव डालेंगे। फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। जानकारी के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन 5.50 करोड़ की कमाई की है। तो वहीं जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते 2 दिन में करीब 5.5 करोड़ के आसपास की कमाई कर चुकी है। फिल्म यूपी, बिहार, ओडिशा और आंध्र जैसी जगहों पर सिंगल स्क्रीन पर शानदार प्रदर्शन कर रही है।